दुनिया का नक्शा हमारे वक्त के बेहतरीन ग्राफिक डिजाइन्स का नमूना है। जब मानवता ने पृथ्वी पर कदम रखा था उस वक्त की तुलना में आज का ये नक्शा बेहद नया और रोचक है। हालांकि मानव सभ्यता ने करीब 2.5 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर कदम रखा था, फिर भी दुनिया का पहला नक्शा करीब 1492 में स्पेनिश कार्टोग्राफर जुआन डे ला कोसा ने बनाया। उन्होंने उसको द न्यू वर्ल्ड का नाम दिया, जिसको आज अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की खोज और वहाँ पर मानव सभ्यता की स्थापना को उस वक्त पूरी दुनिया मानकर नक्शा बनाया गया था। लगभग 1570 में पूरी दुनिया का नया नक्शा अब्राहम ऑस्ट्रेलियस ने बनाया, जो आज हम देख रहे हैं। हालांकि आज जिस नक्शे को हम देखते हैं उसकी तुलना में वो नक्शा कम विकसित था, तो उसको आज के स्वरूप में लाने के लिए बहुत सारी खोज, पढ़ाई और सीमांकन की जरूरत थी। पर दुनिया का नक्शा कैसा दिखता अगर इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं वैसी न होती जैसी वो हुई हैं? क्या होता अगर हिटलर जापानीज शासन की मदद से दूसरा विश्व युद्ध जीत जाता? क्या होता अगर यूरोप की खोज न हुई होती या अमेरिका में समाज की स्थापना न हुई होती? एक बात तो पक्की है कि आज जो दुनिया का नक्शा है इन परिस्थितियों में वो अलग होता। चलिए दुनिया के कुछ रोचक वैकल्पिक नक्शों पर नजर डालते हैं। नंबर 4, आज की कई यूरोपियन कंट्रीज की तरह ब्रिटेन भी कई छोटे राज्यों को जोड़कर बनाया गया था। शुरुआत 7 सेक्सेस किंगडम से हुई, फिर वेल्स, स्कॉटलैंड काफी बाद में जुड़ा और फिर आयरलैंड उसका हिस्सा बना। ब्रिटिश इतिहास के प्रशंसक और अध्ययनशील कई बार इस पर विचार करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तब ब्रिटिश नक्शा कैसा होता। वैसे अब इस मामले में कोई सक्रिय संघर्ष नहीं रह गया है, तो अब खुशी की बात ये है कि शांति ने युद्ध पर काफी हद तक जीत हासिल कर ली है। नंबर 3, क्रिस्टोबल कोलोन यानी क्रिस्टोफर कोलंबस का अभियान ला एस्पेनोला आइलैंड में उतरने से पहले भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में विभिन्न संस्कृतियों और जनजातियों का अस्तित्व था। एज़टेक्स, मायंस और इंचास की ताकतें उन्हें दूसरी सभ्यताओं पर नियंत्रण रखने में मदद करती थी। कई बार सैन्य शक्तियां कम होने के कारण ये ताकतें युद्ध को टालने के लिए बलि तक दिलवाती थी। ये नक्शा वो बदलाव दिखाता है जो अगर आज भी ऐसे लोग या आपचे, इरोक्यूस और सियोक्स जैसी जातियों का दबदबा अगर इन कॉन्टिनेंट्स पे होता तब नजर आता। ये हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले नक्शे से बहुत अलग है और हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि ये कितना सही है या उनकी टेक्निक और उनकी सभ्यता कितनी दूर तक पहुंच गई है। वर्तमान में नॉर्थ अमेरिका शहरों और राज्यों के नाम स्पेनिश, इंग्लिश या फ्रेंच मूल्यों के हैं, लेकिन इस वैकल्पिक इतिहास के समय की तुलना में कनाडा और अमेरिका का भूगोल स्पष्ट रूप से आज के मुकाबले बहुत अलग होगा। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन में शामिल देश सरकारी राष्ट्र से अलग होने की चाह में कई राष्ट्रवादी आंदोलन करते दिखे गए हैं। सबसे प्रसिद्ध मामला स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन का है, लेकिन बाल्कन और अन्य देशों ने भी उसी जैसे आंदोलन देखे हैं। इस नक्शे में हम देखेंगे कि यदि अतीत और वर्तमान के सभी आंदोलन वर्तमान राष्ट्र को अलग करने में सफल होते तो कैसा लगता। जैसा कि हम इस काल्पनिक नक्शे में देख सकते हैं कि कोई भी देश जैसा आज है वैसा नजर नहीं आ रहा। केवल पुर्तगाल, पोलैंड और यूक्रेन की ज्योग्राफीज मिलती जुलती हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैकल्पिक नक्शों के लिंक पर जाकर आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, बिना किसी सवाल के इस नक्शे पर सबसे ज्यादा जिज्ञासु अटकलें और अध्ययन हुआ है। वैकल्पिक नक्शों के पूरे इतिहास में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हिटलर और इम्पेरियलिस्ट जर्मनी ने दूसरा विश्व युद्ध जीत लिया होता तो दुनिया का नक्शा कैसा होता। कई अनुमान लगे, कई लेख लिखे गए और हाल ही में यूएसए में एक टीवी शो इस मुद्दे पर प्रसारित किया गया। सबसे पहले इस नक्शे में जिस बात पर ध्यान जाता है वो है कि जापानीज और जर्मन नक्शे विभाजित हैं। इतिहासकारों को लगता है कि जरूर दोनों देशों के बीच कुछ टकराव रहे होंगे, क्योंकि हिटलर की पॉलिसी नहीं थी कि वो अपने साथियों को लंबे समय तक जीवित रहने दे। वो कभी भी दुनिया पर राज करने के लिए अपने बराबर का दावेदार खड़ा करने के लिए कभी राजी नहीं होता और उसने जापानीज साम्राज्य को अपने अधीन करने में कोई देरी नहीं की होती। हम ये मान सकते हैं कि इस नक्शे में ग्रेट चिन्हित देश उनकी असीम शक्तियों के आगे समर्पित हो जाते तो रशिया, साउथ अमेरिका और सऊदी अरेबिया को भी जीता जा सकता था। जाहिर है हमें इतिहास के इन काल्पनिक विकल्पों से ये कभी पता नहीं चलेगा कि असल में क्या हुआ होगा। भले ही इस बारे में सोचना और सभी प्रासंगिक जानकारियों और नक्शों पर एक नजर डालना दिलचस्प होता है। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमें लाइक करें, लिंक को शेयर करें और टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।